वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम एक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए जिसमें कि हम बताएंगे DSSB में वैकेंसीज निकली हुई है और डिटेल में इसके बारे में हम बात करेंगे कि ओपनिंग डेट क्या है एप्लीकेशन की, क्लोजिंग डेट क्या है और फर्दर इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है और कितनी वैकेंसीज हैं और क्या क्या इसमें डिटेलिंग मांगी गई है, इसके बारे में आज हम डिटेल में यहाँ पे बातें करेंगे। तो ओपनिंग डेट जो है एप्लीकेशन की वो है 17/9/2025 यानी कि 17 से यानी कि आज से टिल यहाँ आज के 12 नून से फॉर्म भरना आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसका क्लोजिंग डेट है 16/10/2025 यानी कि 16 अक्टूबर 2025 को टिल 11:59 यानी कि रात के 12 बजे से 1 मिनट पहले तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि आप जानते हैं DSSB है, उन्होंने बताया है कि क्या क्या इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। देखिए, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए वैकेंसी यहाँ पे को निकाली गई है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में यहाँ पे देख लेते हैं, नेम ऑफ पोस्ट है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। डिपार्टमेंट की बात करें तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है और पे लेवल इसमें 6 है और अनरिजर्व के लिए 434, ओबीसी के लिए 278, एससी के लिए 153, एसटी के लिए 62, ईडब्ल्यूएस के लिए 128, टोटल 1055 प्लस और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 55 यहाँ पे को है। और अगर इसके साथ साथ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की एक अलग से भी है जो कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल ने निकाली है और ये पे लेवल 6 ही है इसमें। और अगेन यहाँ पे को वैकेंसीज दी हुई हैं और टोटल वैकेंसीज के बारे में बात करें तो अनरिजर्व के लिए 502, ओबीसीज के लिए 306, एससी के लिए एससीज के लिए 166, एसटीज के लिए 69, ईडब्ल्यूएस के लिए 137, टोटल के लिए 1180 वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 61। तो टोटल आपकी 1180 वैकेंसीज यहाँ पे हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अगर आपको सपोज ये फॉर्म भरना है तो आप जा सकते हैं वेबसाइट पे जो कि DSSB की है, https://online.nic.in। इसमें आप जा सकते हैं। क्लोजिंग डेट आपको पता ही है 16 अक्टूबर से पहले पहले आपको क्या करना है, ये फॉर्म भर लेना है क्योंकि बाद में बहुत रश हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि इनिशियली आप फॉर्म फिल कर लें। इंपॉर्टेंट नोट के बारे में बात करें तो ये ऑनलाइन ही फॉर्म एक्सेप्टेबल है और उससे हटके एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एडवर्टीजमेंट के बारे में प्रॉपर बात करें तो नेम ऑफ डिपार्टमेंट है यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और नेम ऑफ पोस्ट है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे अलग अलग दिखाई हैं प्रॉपर। और इसके साथ साथ हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि वैकेंसीज के बारे में हमने बात कर लिया है। 1055 जो है वो ग्रैंड टोटल वैकेंसीज यहाँ पे है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, अनरिजर्व के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, एससी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए अलग है। बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की तो जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए या उसका इक्विवेलेंट एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ और 2 इयर्स का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का, यानी कि आप समझते हैं डीएलएड आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि 12th प्लस डीएलएड अगर आपके पास है वो भी आप किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से या सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि आपके पास सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, आपके पास 45% मार्क्स होना चाहिए, साथ ही साथ 2 इयर्स का आपके पास डिप्लोमा यहाँ पे को होना चाहिए किसी भी एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, जिसके रेगुलेशन जो होंगे वो 2002 के होंगे, उसके नॉर्म्स एंड प्रोसीजर जो होगा। अब बात करें साथ ही साथ और क्या क्या इसके अंदर होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी या फिर उसका इक्विवेलेंट एटलीस्ट 50% मार्क्स, 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन जो आता है उससे वो भी हो सकता है आपके पास किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। ठीक है, बात करते हैं आगे। ग्रेजुएशन एंड 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम नोन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, 2 इयर्स का डिप्लोमा है। देखिए 12 प्लस डीएलएड चल जाएगा, 12 प्लस किसी एनसीटी एफिलिएटेड से चल जाएगा जो कि 2002 के नॉर्म से है, ग्रेजुएशन और साथ ही साथ डीएलएड चल जाएगा। बात करते हैं आगे, पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट कंडक्टेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि सीबीएसई जो सीटेट फर्स्ट का पेपर कंडक्ट करवाता है वो आपका क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ मस्ट हैव पास्ड हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, आपने सेकेंडरी लेवल पे हिंदी, उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश में से आपके पास ये सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए और सब में लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं। इसके बाद नोट की बात की जाए, रिलैक्सेशन अप टू 5% इन क्वालिफाइंग मार्क्स, एकेडमिक रिलैक्सेशन
shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories such as SC, ST, OBC, PH. देखिए रिलैक्सेशन आपको मिलेगा आपके मार्क्स में 5% मिलेगा आपके क्वालिफाइंग मार्क्स में अकेडमिक रिलैक्सेशन, वो भी कब, अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल होते हैं SC, ST, OBC और PH. क्वालिफिकेशंस की बात करें तो रिलैक्सेशन जो है आप देख सकते हैं आपके कैंडिडेट्स मतलब किस हिसाब से आपने क्वालिफाई किया है अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज यहाँ पर को, क्योंकि क्या है परसेंटाइल है आपका क्वालिफिकेशन करने का. तो ये सब क्या है मेन बातें हैं. पे स्केल का बात करें यहाँ पे लेवल 6 है पे स्केल. ग्रुप बी का ये पोस्ट है जनरल सेंट्रल सर्विस, नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन गेजेटेड ये है. और आपकी जो एज लिमिटेड है 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. और एज रिलैक्सेशन जो आपको होगा ये कुछ एक पैरा है उसमें दिया गया है वहां पर को उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा. तो ये आप देख सकते हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी वाले के लिए है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 68 अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 28, एससी के लिए 13, एसटी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 9, टोटल 125 वैकेंसीज आपकी यहाँ पे है. आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 12th पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ. 5% का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अगर आप SC, ST है किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से. 2 इयर्स का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में. सर्टिफिकेट आपके पास हो सकता है ETE, JBT, डाइट का या BIED का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से. इसके बाद बात करें या इंस्टीट्यूशन से, मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 10th. हिंदी आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए 10th क्लास में, ठीक है. और अब बात करें इसमें मेन ग्रुप बी का ये पोस्ट है और 35,400 से पे स्केल आपका स्टार्ट होगा, लेवल 6 का है ये, और 1,12,400 तक आपका ये गो ऑन होता रहेगा, ठीक है. और इसके बाद बात करें अगर हम तो इसमें देखिए आप कैटेगरीज देख सकते हैं. अगर आप PH से हैं तो कैटेगरी ए जो है ब्लाइंडनेस D एंड लो विजन LV. कैटेगरी बी में जो आएंगे वो आएंगे डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग HH. कैटेगरी सी में जो आएंगे वो आएंगे लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल पाल्सी, लेप्रोसी क्योर्ड, ड्वार्फिज्म. कैटेगरी डी में आएंगे ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस. कैटेगरी ई की बात करें तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज फ्रॉम अमंगस्ट पर्संस अंडर क्लॉजेस इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस. ये सारी चीजें यहाँ आपको दी हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं आपके पास, आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के. आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो यहाँ आपको दिया हुआ है वो वेरी मतलब वो उस तक होना चाहिए जिसकी यहाँ आपको बात बताई है. अब एग्जाम की बात करें तो टियर 1 जो होगा उस 2 आवर का होगा, उसमें 200 MCQs आएंगे और टोटल मार्क्स भी 200 हैं. टोटल मार्क्स और ग्रैंड टोटल की बात करें तो ये 200 का है. सिलेबस इसका है MCQ आएंगे आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पे, जनरल अवेयरनेस आपकी यहाँ पर को आ रही है यानी कि जी आपकी यहाँ पे आ रही है. अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स भी आपकी आएगी. इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन और साथ में हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन आपका यहाँ पर को आएगा. देखिए 5 सेक्शंस हैं तो 5 सेक्शंस के अकॉर्डिंग आपको दिखाया भी है 20 मार्क्स का ईच है तो 100 मार्क्स का टोटल हो गया. सेक्शन बी की बात की जाए MCQ ऑफ 1 मार्क ईच बेस्ड ऑन NCTE करिकुलम इंक्लूडिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट. 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है. तो इस तरीके से आपका ये पेपर होगा. आई होप आप तो यहाँ तक की बिल्कुल चीजें एकदम क्लियर होगी हो. 0.25 मार्क्स का आपका डिडक्शन होगा अगर आपका कोई आंसर गलत होता है. सपोज दैट इन दैट केस मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ आपको दिया गया है कि किस तरीके से होगा. देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन में मैं एक चीज आपको और बता दूं, जैसे अगर आप जनरल से हैं तो आपका 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है. अगर आप OBC से हैं आपका 35% क्वालिफाइंग मार्क्स है. अगर आप SC, ST, PH या PWBD से बिलोंग करते हैं तो 30% आपका मार्क्स होगा क्वालिफाइंग. और सपोज अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्टेड टू अ मिनिमम 30%. मिनिमम 30% तो आपका है ही, फिर आपको कैटेगरी का अकॉर्डिंग भी रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा एक्स सर्विस मैन को, ठीक है. आप लेकिन आपको एटलीस्ट आपकी ये जो जितना मिनिमम क्राइटेरिया उसके अंदर फॉल इन होना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये होगा, ठीक है. आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीजें एकदम समझ में आ गई हूँ. अभी थोड़ा सा और बात करेंगे. अगर आप SC या ST कैटेगरी में हैं तो आपका जो एक्सटेंट होगा एज कंसेशन वो है 5 इयर्स का, OBC के लिए 3 इयर्स का, PWBD और अनरिजर्व EWS के लिए 10 इयर्स का, और PWBD या SC ST में फॉल इन होते हैं तो 15 इयर्स का, PWBD प्लस OBC है तो 13 इयर्स का. और ये ग्रुप बी की पोस्ट है टोटल, इसके बारे में मैंने आपको एकदम डिस्कशन पहले से ही करा दिया था. आई होप यहाँ तक का चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई होगी. तो इसमें जितना भी मेन इंपॉर्टेंट फोकस करने वाला जितना भी क्राइटेरिया था मैं आपको सब बता चुकी हूँ. एक लास्ट चीज मुझे और बतानी थी. सपोज दैट अगर 2 बच्चे हैं उनकी सेम मार्क्स आते हैं तो इन दैट केस आपको किस तरीके से यहाँ पर को फाइनल जो मिलेगी मतलब जिसको मिलेगी वो जॉब किसे मिलेगी. अगर 2 बच्चों की मार्क्स सेम है इन दैट केस सबसे पहले देखा जाएगा कि आपका जो एग्जाम मेन जो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है उसमें मार्क्स किसके ज्यादा हैं, उसे प्रायोरिटी मिलेगी. ऑप्शन नंबर 2, अगर 2 बच्चों के मार्क्स सेम है और दोनों के क्या है सेम टू सेम मार्क्स आ गए चाहे वो अपने सब्जेक्टिव में भी हो, इन दैट केस वहां पर को उसको प्रायोरिटी मिलेगी जो अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले
आता हो या फिर जिसकी एज ज्यादा हो। तो एक ये इसमें और काम का था, और बाकी सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। आई होप आपको एकदम चीजें क्लियरली समझ में आ गई हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो टाइम से अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा, अभी से ज्यादा पढ़ाई करना शुरू कीजिए। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल so that we can get motivated and create such valuable content for you guys. Thank you very much.